जान थैंक यू वेरी मच जी दोस्तों जी असां ॻाल्हि कईसीं त पाकिस्तान जे हवाले सां पाकिस्तान जी सुठी सोच जे हवाले सां ऐं पाकिस्तान जे उन जेको क़याम हुयो जेको अॼोको ॾींहुं आहे उन जे हवाले सां त ईमान इतिहाद ऐं यकीन त मूं अॻु में ॻाल्हि कई ब्रेक अॻु में वञण जे लाइ त असां वटि सुठो कमु करण जो हर को माण्हू सोचींदो आहे कुझु ॾियण जे लाइ हर को सोचींदो आहे बसि उनखे प्लेटफॉर्म खपंदो आहे उनखे का मोट खपे उहा खपे हौसला अफ़ज़ाई जी सूरत में उनखे खपे सुठाई जी सूरत में उनखे सुठियूं सोचूं खपनि सुठा माण्हू खपनि ऐं सुठो माहौल खपे पर असांजे मुल्क में जॾहिं पाकिस्तान में हेतिरी गहमा गहमी आहे घणियूं प्रॉब्लम्स बि आहिनि पर उनजे बजाए उनखे पंहिंजे मथां हावी करण जे कुझु माण्हू अहिड़ा आहिनि जेके अञा ताईं ॾियनि पिया हिन मुल्क खे ॾियनि पिया के आवाज़ जी सूरत में के फ़न जी सूरत में के वरी पंहिंजी महिनत जी सूरत में ऐं उन्हनि खे मञता बि मिले थी उन्हनि माण्हुनि जे तरफ़ां जिन्हनि घणो कुझु कयो पाकिस्तान जे लाइ ऐं उहे बि चाहिनि था त उन्हनि खे मञता ॾिजे घणनि हवालनि सां सो अॼोके प्रोग्राम जे हवाले सां 23 मार्च जे हवाले सां असां वटि जेके ख़ासि महिमान आहिनि उहे वाक़ई ख़ासि आहिनि उन्हनि जे जज़्बे जी अहमियत आहे उनजी सोच जी अहमियत आहे उनजी महिनत जी अहमियत आहे सो असांजे हिन प्लेटफॉर्म ते असां ॾाढा ख़ुशनसीब आहियूं त असां वटि एॾा बहितरीनु महिमान आहिनि उन्हनि असांखे टाइम ॾिनो असां उन्हनि जा तहे दिलि सां शुक्रगुज़ार आहियूं असां वटि जेके महिमान मौजूदु आहिनि उन्हनि जो वाक़ई तमामु घणो क़दुरु आहे वाक़ई उन्हनि जी वॾी अज़मत आहे असां सां गॾु मौजूदु आहिनि असांजा ॾाढा सुठा ज़मीर अहमद ख़ान साहब जेके वन हैंड पीस मेकर आहिनि जेके पंहिंजे हिकु हथ सां महिनत करे मुख़्तलिफ़ शयूं ठाहिनि था गुड मॉर्निंग आपको हम भली कार कहते हैं अपने प्रोग्राम में उन सां गॾोगॾु शो पीस ठाहींदा आहिनि हिकिड़े हथ सां महिनत कंदा आहिनि मॉडल्स ठाहींदा आहिनि मुख़्तलिफ़ स्टेच्यूज़ ठाहींदा आहिनि मुख़्तलिफ़ की चेन्स ठाहींदा आहिनि ऐं घरनि जा मॉडल्स ठाहींदा आहिनि उनखां अलावा मेहदी ख़ान साहब आहिनि जेके अखियुनि खां त नथा ॾिसी सघनि पर फ्रिज हुजे या एयर कंडीशन हुजे या इलेक्ट्रिशियन जेको कमु हुजे पूरे जो पूरो सही तरीक़े सां कंदा आहिनि मेहदी ख़ान साहब हम आपको खुश आमदीद कहते हैं मेहदी साहब बहुत शुक्रिया सैयद मेहदी साहब उन्हनि खे असां खुश आमदीद चऊं था ऐं उनखां अलावा असांजो ॿियो नालो ॾाढो सुठो नालो ॾाढो सुठो आर्टिस्ट बि आहे सिंगर बि आहे जेको तमामु शोहरत बि हासिलु करे चुको आहे जेको ॾिसी त नथो सघे पर पंहिंजी आवाज़ सां ॿियनि समातुनि ताईं तमामु घणी इज़त माणी अथसि तमामु घणो प्यारु मुख़्तियार मक्सी मुख़्तियार गुड मॉर्निंग अस्सलाम वालेकुम सजद भाई अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन वालेकुम अस्सलाम सभ खां पहिरियों मूंखे योम दिफ़ा जी मुबारकबाद हुजे मुंहिंजी तरफ़ों ख़ैर मुबारक ऐं स्पेशली मूंखे ॿी ख़ुशी आहे त केटिन अॼु असांखे प्रोग्राम में इनवाइट कयो आहे थैंक यू वेरी मच केटीएन ऐं ॿी ख़ुशी मूंखे इहा आहे त पाकिस्तान जेको कल्ह फाइनल खटियो आहे हा सो आई लव परफॉर्मेंस गुड माशाअल्लाह ज़बरदस्त उनखां अलावा दोस्तों असां वटि अहिड़ी शख़्सियत मौजूदु आहे जंहिंजा जीअं पाकिस्तान जे हवाले सां टिनि शयुनि जी ॻाल्हि कजे थी ईमान इतिहाद यकीन जी त आउं बि उन शख़्सियत जे हवाले सां ज़रूरु चवंदुसि त उन में बि 3 क्वालिटीज़ आहिनि हिकिड़ी क्वालिटी इहा आहे त तमामु सुठो इंसानु तमामु शफ़ीक़ इंसानु ऐं उनखे अगरि आउं चवां त मैन ऑफ कमिटमेंट त बिल्कुलु चई सघां थो उनखां अलावा रोटरी क्लब जे हवाले सां ॻाल्हि कजे त डिस्ट्रिक्ट गवर्नर आहिनि तमामु सुठी सोच रखंदड़ आहिनि ॿियनि खे ॾियणु सिखिया आहिनि ऐं उनखां अलावा जेकॾहिं असां हैदराबाद जी ॻाल्हि कयूं बिल्डर्स जी ॻाल्हि कयूं त अगरि उनजो नालो ईंदो आहे त हर को चवंदो आहे हा भई नालो एतमाद वारो आहे अब्दुल्ला बिल्डर्स जी अगरि असां ॻाल्हि न कयूं त पोइ शायदि ईअं थी नथो सघे मोहम्मद इक़बाल कुरैशी साहब असां सां गॾु आहिनि हक़ीक़तन द मैन ऑफ कमिटमेंट इक़बाल साहब गुड मॉर्निंग भली कार थैंक यू कैसे हैं आप ठीक ठाक हैं खैरियत से बिल्कुल हम बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हैं आपकी आपने टाइम निकाला और जो रिकग्निशन है उनके साथ साथ हम बात भी करेंगे लेकिन हींअर असां कोशिशि कंदासीं त असां जेके असांजा ही महिमान आहिनि इन्हनि सां थोरी थोरी ॻाल्हि करे वठूं उन खां पोइ असां इक़बाल साहब सां कचहरी कंदासीं शुरुआत करते हैं आपसे इरफान साहब ज़मीर साहब सॉरी ज़मीर साहब ये इतने अच्छे माशाल्लाह आपने की चेन्स भी बनाए हैं और ये मॉडल्स भी हैं तो ये जो आपका आर्ट है ये बाय बर्थ ये जो हाथ का प्रॉब्लम है ये बाय बर्थ है या कहीं हादसे में किसी ये 8-10-1980 को टेक्निकल फॉल्ट की वजह से जुनैद काटन मिल में काम करता जी था तो उस टाइम ये मशीन में आ गया था और कट गया था। अच्छा तो उसके बाद आपने हिम्मत उसके बाद क्या होता है सब जानते हैं और आज क्या हूँ हाँ ये आपके सामने है कि अब तक क्या क्या बना चुके हैं आप क्या क्या कर चुके हैं मैंने अब तक क्या कर चुका हूँ मैं 2 चीज़ें याद रख रहा हूँ जो और मैंने 2007 में पाकिस्तान के मॉडल में सबसे छोटा मॉडल बनाया था कायद आज़म का मज़ार। अच्छा। एक हाथ और पाँव की मदद से जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्या थी 1 इंची चौड़ा 1.25 इंच लंबा। बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज इस अजीम दिन के मौके पर जिस दिन
कि 19 ये पाकिस्तान की करारदाद पास हुई, 1940 में, उसके बाद 7 साल बाद स्ट्रगल लगी रही हमारे बुजुर्गों ने, फिर जाके पाकिस्तान हासिल किया। जी। तो आज ये पहला मौका है और KTN को ये मुबारकबाद जाती है कि ये पहला पाकिस्तान का चैनल है जिसने इस तकरीबात के अंदर उन लोगों को शिरकत का मौका दिया जो कि टूटे हुए हैं अंदर से, लेकिन बार बार कर के दिखा रहे हैं कि सदर को भी तोहफे दे रहे हैं, गवर्नर को भी दे रहे हैं, वजीर आला को भी दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं, सब ले रहे हैं, लेकिन कोई ये नहीं पूछ रहा कि तुम्हारी दाढ़ी में सफ़ेद बाल आ गए हैं, तुम्हारे कितने बच्चे हैं, क्या वो बेरोजगार हैं या रोजगार में हैं, अगर नहीं है तो हम आपके बच्चे को रोजगार लगाते हैं। तो आज आप लोगों ने मुझे जमीर साहब आपकी अजमत है, आपका शुक्रिया, आप कीमती टाइम निकाल गए। मेहदी शाह साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं, तबीयत ठीक है? तो ये जो आंखों की बिनाई का मसला है, ये बाय बर्थ है आपको? जी हाँ, ये बाय बर्थ है। तो आपने इलेक्ट्रिशियन का काम चुना और इलेक्ट्रिकल का काम करते हैं, तो आपको कभी खौफ नहीं आया कि मैं जो तारें लगाऊंगा वो आगे चल के धमाका होगा या पटाखा हो जाएगा? शौक के आगे खौफ क्या चीज़ है? क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। शौक के आगे खौफ कोई चीज़ नहीं है। शौक था मुझे कि मैं यही काम करूं। जी। इलेक्ट्रिकल करते करते फिर मैं एयर कंडीशनिंग में आया। जी। एयर कंडीशनिंग का भी तकरीबन काम कर ही लेता हूँ अच्छा खासा। तो लोग एतमाद करते हैं आप पर? जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। तो एयर कंडीशनिंग का कौन कौन सा काम कर लेते हैं आप? मैं हर किस्म का एयर कंडीशनिंग का काम, मतलब सेंट्रल एयर कंडीशनिंग जी, और ये डोमेस्टिक एयर कंडीशनिंग, अच्छा, ये जो आपके पास लगे हुए टाइप के AC भी, जी, और कमर्शियल एयर कंडीशनिंग भी, जी, हर तरह की, और इसके अलावा इलेक्ट्रिकल मोटर वाइंडिंग वगैरह। अच्छा, प्लम्बरिंग से भी हमारा ताल्लुक़ है, प्लम्बरिंग भी मैं खुद ही करता हूँ, सुभान अल्लाह, सारा कुछ। तो आपके उस्तादों ने आपको कभी इस तरह से नहीं कहा था कि यार कोई और काम सीख लो और जब बिनाई होगी तो ही तारे सही तरीके से लग सकती हैं कुछ, लेकिन आपने हिम्मत ज़ाहिर नहीं हारी होगी उसमें? नहीं, जब हमारे घर वालों ने हमारा बहुत साथ दिया, जाहिर है कि उनके बगैर तो काम नहीं हो सकता था। बिल्कुल। तो उन्होंने जब देखा कि ये नहीं मानता, नहीं सुनता जी, तो फिर उन्होंने इसी तरफ तवज्जो दी। अच्छा, कि चलो रिस्क तो है, हाँ, लेकिन अब क्योंकि हमारा रुझान इस तरफ है जी, तो मैं यही काम सीखूँ और यही करूँ। क्या बात है। और अब आज अल्लाह का शुक्र है, आप लोगों की दुआएं हैं कि काम चल रहा है हमारा। माशाल्लाह, माशाल्लाह। आपकी औलाद? जी हाँ, बस दुआ कीजिए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो कभी मुआशरे से आपको क्या मिला अभी तक? कौन सी सोचें मिली, कौन सी हिम्मत अफजाई मिली, या कभी कभी नेगेटिव रिस्पांस भी मिला आपको? नहीं, नेगेटिव रिस्पांस तो मुझे नहीं मिला, पॉजिटिव रिस्पांस ही मिला जी, लेकिन ज़बानी हद तक। अच्छा, हाँ, ज़बानी हद तक मुझे मिला, हाँ, लेकिन पॉजिटिव रिस्पांस जो होता है, जैसे कि अगर कोई मुझसे कहे कि भाई आप आ जाओ मेरे पास, जॉब करो और काम करो मेरे साथ मिल के, जी, तो इस किस्म का कोई रिस्पांस मुझे अभी तक तो नहीं मिला। अच्छा जी, और अल्लाह का शुक्र है, बस खुश हूँ मैं इस हाल में भी, और अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह, कोई परेशानी नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। परेशानी क्या बात है, क्या बात है मेरी साहब, कोई परेशानी क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। मुख्तियार सर। मुख्तियार मक्सी केड़ो हाल है? जी जनाब, ठीक ठाक, ठीक ठाक, बिल्कुल खैरियत सा। माइक लगा हुआ है मुख्तियार की, लेकिन तहां सिंगिंग कयो था? जी सर। क्या बात है मोबाइल की टोन की, सुभान अल्लाह जी। ये थींदो आहे, एम थींदो आहे। तहां के ही जेको ॾिसण जो मसलो आहे, इहो बाय बर्थ आहे? जी जी, बिल्कुल बाय बर्थ आहे सर। अच्छा, पोइ तव्हां हिनखे कीअं हिम्मत अफ़ज़ाई कई, ऐं आवाज़ जी दुनिया ॾांहुं हलिया वियो, ऐं तव्हां चयो त मां ॻाए सुठो सघां थो? जी सर, मूंखे बचपन जो शौक़ु हुयो मुंहिंजो। मां स्कूल लाइफ में जॾहिं पढ़ंदो हुयुमि त मूंखे शौक़ु हूंदो हो, ऐं जेको आहे सो नंढापे में जेको आहे सो असां कॉम्पिटिशन स्कूल में सिंगिंग जा थींदा हुया, हा, उन में पार्टिसिपेट कंदा हुआसीं, ऐं तव्हांजी दुआ सां, अल्लाह जी महिरबानी सां मां 5 कॉम्पिटिशन ऑल पाकिस्तान लेवल ते विन करे चुको आहियां माशाल्लाह, एज अ सिंगर। माशाल्लाह, माशाल्लाह, ॾाढो ज़बरदस्त। ऐं पढ़ाई? सर मां हाणे फर्स्ट ईयर में पढ़ां पियो, कुझु टाइम गैप कयो मां, 4-5 साल।
हाँ हाणे वरी मूंखे शौक़ु जाॻियो आहे, मां इंशाल्लाह हाणे पढ़ां पियो फर्स्ट ईयर में। अच्छा माशाल्लाह। पहिरियों तव्हांजो गानो ॾाढो हिट हुयो, हे नाज़ सॼण ॾेखारीं तो जी मूंखे सर, अल्लाह जी महिरबानी आहे ऐं नाज़रीन जी करम नवाज़ी आहे, ऐं स्पेशली असांजी जेको प्लेटफॉर्म जेको असांखे मुहैया कयो ऐं कशिश कैडीन कयो। माशाल्लाह माशाल्लाह, ॾाढो ज़बरदस्त। पोइ हींअर छा इरादो आहे तव्हांजो अॻियां हली करे? सिंगिंग खे ई अॻियां वठी हलंदव या को हुनर बि कंदव या को ॿियो तव्हांजे ख़्यालु हुजे तव्हांजे ज़हन में? सर बिल्कुलु हीअ त असांजी शौक़ु आहे, हीअ त हलंदो रहंदो इंशाल्लाह। ऐं पर मुंहिंजी ख़्वाहिश आहे त मां को सुठो म्यूज़िशियन थियां, ऐं मुंहिंजी ख़्वाहिश आहे मां सुठो म्यूज़िक डायरेक्टर थियां। छा ॻाल्हि आहे, छा ॻाल्हि आहे, माशाल्लाह। इंशाल्लाह ताला असांजी दुआऊं तव्हां सां गॾु आहिनि, असां बिल्कुलु तव्हां सां गॾु आहियो। ऐं हाणे असां दोस्तो कचहरी जो सिलसिलो जारी कयूं था मोहम्मद इकबाल कुरैशी साहब का। सर कैसे हैं? सर ये जज्बा है पाकिस्तान का, मैं ये एहसासा है। समझता हूँ कि इन लोगों को देख के मुझे बड़ी खुशी हुई, और आज 23 मार्च के हवाले से आप लोगों ने इनको मदऊ किया, और जो उन्होंने कहा वाकई सही है कि हमारे माशरे में ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, और सब बातें करते हैं और उसका प्रैक्टिकल कोई सही इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते हैं। और इस प्लेटफॉर्म के हवाले से मैं लोगों को जो कि टीवी देख रहे हैं उनसे कहूँगा कि इस सिलसिले में कुछ ना कुछ सोचें, क्योंकि ये 3 लोग नहीं हैं, ऐसे कई हज़ार लोग हैं जो आपके माशरे में आपके दाएं बाएं होते हैं। और अगर कोई शख्स अपने हिस्से का कोई भी काम थोड़ा सा करे तो ऐसे तमाम लोगों को जो है एक बेहतर मौका मिल सकता है। मैं अपने हवाले से बताना चाहूँगा कि रोटरी में ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि लोगों तक पहुँच नहीं पाई हैं। मिसाल के तौर पे जैसे ज़मीर साहब ने कहा कि उनका एक हाथ जो है ख़राब हुआ, तो हमारे यहाँ आर्टिफिशियल हाथ, आर्टिफिशियल लिम्स बनाने के पूरे सिस्टम मौजूद हैं। अगर ये हमें अप्रोच करें तो इनके पास, हमारे पास ऐसे लोग हैं जो मोटरसाइकिल नहीं चला सकते थे, उनका एक पैर बेकार था, एक हाथ बेकार था, उनका एक आर्टिफिशियल हाथ बनाया गया, आर्टिफिशियल पैर बनाया गया, और वो अब खुद मोटरसाइकिल चला सकते बाकायदा। इनका हुनर अपनी जगह पर, इसको मैं यकीनन बहुत सराहूँगा कि बहुत बड़ी बात है कि इन्होंने ऐसा काम किया और अपने आप को किसी पर बोझ नहीं बनने दिया। लेकिन इसके साथ साथ अगर वो अपनी चीज़ को बेहतर भी कर लें तो और उसके अंदर बेहतरी आ सकती है। जिस तरह आँख के हवाले से है, अब आँख का मर्ज़ इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि ये जो बीमारी है ये कोई मुस्तकिल ही हो। सही। अब सर्जरी जितनी एडवांस हो चुकी है, चीज़ें इतनी एडवांस हो चुकी हैं दुनिया के अंदर, तो हमारे पास सर्जरी के लिए भी, जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास दुनिया में तकरीबन 200 मुल्कों से हमारा राब्ता है, और वो इस चीज़ की चीज़ों को आपस में एक्सचेंज करते हैं। तो लेकिन लोगों को प्लेटफॉर्म का नहीं पता, प्लेटफॉर्म का अंदाज़ा नहीं। तो मैं इसी आपके चैनल के हवाले से, आपके हवाले से आपका बहुत शुक्रिया कि आपने दावत दी, बताया मुझे। तो इसमें वोकेशनल सर्विस हमारे एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, और न सिर्फ ये कि वो सिर्फ माजूर हजरात के लिए, इनके लिए तो ज़ाहिर है कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन ऐसे लोगों के लिए है जो कि अभी बेहतर ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। मिसाल के तौर पे अगर आप किसी को, जैसे कहते हैं ना, किसी को मछली ना दो, उसको मछली पकड़ना सिखा दो। सही। इसी तरीके से ये है कि अगर हम ये चाहें कि हम अपने बच्चों को एक बेहतर ज़िंदगी दें, तो ज़रूरी नहीं कि उसको डॉक्टर ही बनाया जाए, उसको इंजीनियर ही बनाया जाए, उसको अकाउंटेंट ही बनाया जाए, बल्कि उसको कोई हुनर सिखा दें। मिसाल के तौर पे अगर वो कारपेंट्री में शौक़ रखता है तो कारपेंट्री, अगर वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है वो मोटर मैकेनिक बन जाए। जिस तरह इन्होंने भाई ने कहा एयर कंडीशनिंग और फ्रिज का काम कर सकते हैं, तो एयर कंडीशनर फ्रिज का काम भी सिखाया जा सकता है। और उससे न सिर्फ ये कि वो मुल्क में एक बेहतर माशरे के फ़र्द बन सकेंगे, बल्कि बैरून मुल्क भी जाके और पूरा ख़ानदान उनका उस हवाले से बेहतर बन सके। ये तमाम फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, सिर्फ अप्रोच की ज़रूरत है। तो मैं ये चाहूँगा कि ये ज़रा सी कोशिश करें, ये लोग जो सुन रहे हैं टीवी, उनको चाहिए कि इस सिलसिले में मालूमात कर लें। वोकेशनल सर्विसेज के बहुत सारे सेंटर्स यहाँ मौजूद हैं, और अब हम ये चाहते हैं कि ये सेंटर इंटीरियर सिंध में भी पहुँचे, इसलिए कि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम ये होता है कि जब हम ये प्रोजेक्ट्स कराची में करते हैं तो उनके लॉजिस्टिक प्रॉब्लम होते हैं, बच्चों को यहाँ रहना, खाना पीना, ये सारे मसाइल। होता ये है कि अगर यही चीज़ें अगर हम वहाँ कर लें तो ये होगा कि उनको अपने घर के करीब करीब ये चीज़ें मिल जाएंगी और वो बेहतर कर सकें। मेरे अपने प्लान्स में ये है कि इंशाअल्लाह ताला हम बहुत जल्द, कम से कम हैदराबाद में ये प्रोजेक्ट जो है वो शुरू करें। अच्छा, हैदराबाद के हवाले से हम बात करें तो इकबाल साहब का नाम, अब्दुल्ला बिल्डर का नाम, ज़रूर बत्ती जल जाती है। वो जैसे कार्टून कुछ होता है तो वो बत्ती जल जाती है, तो हमें भी अगर हैदराबाद का नाम हो, बिल्डर्स का नाम हो, तो एकदम बत्ती जल जाती है कि अब्दुल्ला बिल्डर भाई द मैन ऑफ कमिटमेंट। और इस तरह से आप माशाल्लाह खुद इंजीनियर, तो कहीं और काम आपके जहन में था करने का, तो आज लोगों के साथ शेयर करें
कि आखिरकार हैदराबाद में काम करने की नीयत क्यों? बेसिकली पहले तो मैं ये बताऊँ कि मेरी पैदाइश हैदराबाद की। मेरी स्कूल नूर मोहम्मद हाई स्कूल से मैंने मैट्रिक किया, गवर्नमेंट कॉलेज हैदराबाद से मैंने इंटर किया, फिर इंजीनियरिंग करने के लिए मैं कराची आया, फिर फ़ौज में गया और फ़ौज में जाने के बाद फिर यूरोप में मैंने 8 साल गुजारा। अब जब मैं पाकिस्तान वापस आया तो मेरी वालदा का ताल्लुक़ क्योंकि लड़काना से है, तो उनकी ख्वाहिश थी कि आप जो प्रोजेक्ट करें, वो कहते थे जंगल में मोर नाचा किसने देखा है, तो उनका कहना ये था कि आप हैदराबाद में काम शुरू करें। अच्छा, बाकी लोगों की ज़ाहिर ऐसी राय नहीं थी, लेकिन हमने वो काम फिर हैदराबाद में शुरू किया और इस नीयत के साथ शुरू किया कि वो काम जो हमने दुनिया में बड़े बड़े मुल्कों में देखा, ख़ासतौर पे हांगकांग में, दुबई में या कराची मिसाल के तौर पर, तो ऐसा ही काम क्यों ना हम कासिमाबाद में करें। शुरू में बड़े मसाइल पेश आए। ज़ाहिर है कि इंसान को ये नीयत होती है, लालच होती है कि ख़राब मटेरियल इस्तेमाल करें, टाइम ज़्यादा लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट करें जिनको वो पूरा ना कर सकें। तो हमने अपने लिमिटेड स्कोप में लिमिटेड तरीके से वो काम को शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बहुत मोहब्बत है कि आपने इतने अच्छे अल्फाजों से याद किया। नहीं बिल्कुल, इसमें ये सिर्फ मेरा ख्याल ही नहीं बल्कि पूरे सिंध का ख्याल है कि अगर अब्दुल्ला का नाम आता है तो हर कोई ये तसल्ली कर लेता है कि यार सही टाइम पे चीज़ मिलेगी और अच्छी चीज़ मिलेगी। ये मैं सिंध के अवाम का ख़ास तौर से बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उनकी मोहब्बतों की वजह से ही आज हम जो कुछ भी हैं वो उन्हीं की वजह से। और ये सिंध के अवाम और अम्मा की दुआएं भी तो हैं जी। अम्मा का कहना जो मानेगा वो तो कामयाब ही होगा, फिर वो कोई क्यों ना हो, कहीं पे कोई मसले क्यों ना हो, वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाते हैं। जब अम्मा ने बोल दिया करना है तो फिर ये अम्मा की दुआएं और लोगों का प्यार और साथ है तो अल्लाह ताला मदद करने वाला है, वो हमेशा मदद करता है। अच्छा इकबाल भाई, आप हमें कुछ रोटरी क्लब के बारे में बताएं कि रोटरी क्लब पाकिस्तान में और सिंध में क्या कर रहा है, और आप डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हैं, आपने भी काफ़ी विज़िट किए हैं, कुछ काम किया है, उस सिलसिले में कुछ हमें आप आगाही दें। मुख्तसर मैं ये बताऊं कि ये 107 साल पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें ये दुनिया के तकरीबन 200 से ज़्यादा मुल्कों में है और तकरीबन इसके 12 लाख लोग हैं। अच्छा, रोटरी एक फैमिली की तरह है जिसका आगाज़ 13 साल की उम्र से शुरू होता है और फिर जितना भी उम्र उसकी हो। पाकिस्तान एक डिस्ट्रिक्ट है और इसमें सिंध और बलूचिस्तान का डिस्ट्रिक्ट अलग है और पंजाब और NWP सिंध और बलूचिस्तान को मैं हेड करता हूँ एज ए डिस्ट्रिक्ट गवर्नर। हमारे पास तकरीबन कोई 75 क्लब हैं जो पूरे सिंध में इंटीरियर में भी मौजूद हैं, मीरपुर खास में, समारोह में, नवाबशाह में, इन तमाम सखर में, खैरपुर में और कराची में। और ये सारे क्लब्स का एक बेसिक पर्पज़ ये है कि इंसानियत की फलाह और बहबूद के लिए जो बेहतर से बेहतर काम हो सकता है उसको करें। तो जब मैंने रोटरी ज्वाइन की तो मुझे सबसे पहले एक बात समझ में आई और वो ये आई कि दुनिया में हर आदमी मसाइल का जिक्र करता है, मुश्किलात का जिक्र करता है, ये कहता है जनाब कि ये मसले हैं, ये मुश्किलात हैं, हल की तरफ कोई नहीं सोचता। हमेशा जब इंसान उंगली इस तरफ करता है तो वो 3 उंगली ये नहीं देखता कि वो 3 उंगलियाँ उसकी तरफ भी हैं। बात यह है कि आप क्या कर रहे हैं माशरे के लिए। आप ये सोचते हैं ऐसा हो जाए, एक ख्वाब देखते हैं, उस ख्वाब की ताबीर किसी को नहीं होती। तो उस ख्वाब की ताबीर के लिए मैंने सोचा, तो एक शेर मैंने सुना था कि क़िस्सा ज़ुल्मत शब से, क़िस्सा ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, क़िस्सा ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शमा जलाते जाते। क्या बात है, क्या बात है। बहुत एक शमा हर इंसान के हाथ में है, अपने हिस्से का एक काम जैसे इन्होंने किया ज़मीर साहब ने कि एक मिसाल पैदा कर दी अपने जैसे लोगों के लिए कि देखिए उन्होंने वुडन क्राफ्टिंग के इतने बेहतरीन नमूने पेश किए जिनके दोनों हाथ सही हैं वो नहीं बना सकते ऐसे। जैसे दूसरे भाई ने हमारे आँखों से नाबीना होने के बावजूद इलेक्ट्रिसिटी का काम किया, तीसरे भाई हमारे इतने बड़े आर्टिस्ट बन गए कि बहुत सारे बड़े लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते। तो अपने हिस्से की उन्होंने हर एक ने सब कुछ है लेकिन उनको कोई नहीं जानता और मुख्तियार को पूरा सिंध अच्छे तरीके से जानता है। इसकी आवाज़ और इनका अंदाज़ और इनके बारे में लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि मुख्तियार बहुत अच्छा सर। तो इनको सलाम है सर कि इन्होंने अपने हिस्से की शमा जलाई, मैंने भी अपने हिस्से की शमा जलाई, मैंने रोटरी ज्वाइन की और आज रोटरी में ज्वाइन करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हमारा उन 200 मुल्कों से कोऑपरेशन रहता है। मिसाल के तौर पे आप ताज्जुब करेंगे जैसे पोलियो का मर्ज़ पूरी दुनिया से ख़त्म हो गया, लेकिन मालूम है कि इस पोलियो की फाइनेंसिंग बेस जो है वो रोटरी ने की। अच्छा, अब तक $1 बिलियन यानी 90 अरब रुपया इस पर खर्च हुआ, लेकिन बदकिस्मती से
पोलियो अब सिर्फ 3 मुल्कों में रहा है, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और नाइजीरिया। जी अब इसमें भी सिर्फ मैं इस कैमरे के तवज्जुह से, KTN के तसव्वुर से, सजाद भाई आपके तसव्वुर से लोगों से कहूँगा, अगर अपने दिल में इसका एक दर्द महसूस कर लें कि पोलियो के 2 कतरे पिलाने से वो बच्चा ज़िंदगी भर से माजूर होने से बच सकता है, तो उसको ज़रूर करें। देखिए पोलियो, अगर हम बात करेंगे कि जी हमारे मुल्क में जो है माशरा ख़राब है, करप्शन बहुत है, दवाई ख़राब आती है, लोग नहीं पहुँचते, बच्चों को नहीं पिलाते, मौलवी हज़रात मना करते हैं कि सर आप न पिलाए जाए, नहीं, ये गलत। इससे ज़्यादा मसाइल क्या दूसरे मुल्कों में नहीं थे? क्या हम अफ्रीकन कंट्री से भी कम हो गए? क्या आप हिंदुस्तान से भी ज़्यादा मसाइल हमारे हैं? नहीं है ना। लेकिन उनके लोगों ने सोचा कि नहीं, ये मर्ज़ ख़त्म करना है, ये दिल में एक सोच आनी चाहिए। तो ये दिल में जब सोच आई, मर्ज़ ख़त्म हो गया। क्या बात है, क्या बात है। और ये आपकी सोच है और इसी सोच को हम आगे बढ़ाते हुए लोगों से भी इहा गुज़ारिश कंदासीं त ये 2 कतरा सिर्फ़ तव्हांजे थोड़े नंढे अमल करण लाइ लाज़मी न आहे त असां वटि इहो कॉन्सेप्ट हूंदो आहे त भई पोलियो जा कतरा अञा कोन आयो, केरु पीआरण वारो कोन आयो, थोड़ी हिम्मत पाण खे बि करणु खपे, छाकाणि त मेन पार्ट जो बि किथे किथे प्रॉब्लम आहे, पर उन्हनि सेंटर्स ते उहे शयूं अवेलेबल आहिनि। थोरो जेकॾहिं तव्हांखे प्रॉब्लम आहे या उहा टीम तव्हांजे घरनि ताईं न पहुची सघी आहे, तव्हां मुफ़्त में कॉल करे सघो था, उन्हनि खे पंहिंजो एड्रेस ॿुधाए सघो था, उहे पहुची सघनि था। ऐं उनखां अलावा तव्हां ॿारनि खे वठी सेंटर ते बि उहे कतरा पीआरे सघो था। जेकॾहिं तव्हां इन्हनि जी क़ीमत मालूम कंदव प्राइवेट तरीक़े सां, त इन्हनि जी क़ीमत तमामु घणी महांगी आहे, पर जेके तव्हां गवर्नमेंट फ्री में थी ॾिए, जंहिंमें रोटरी क्लब जो वॾो हथु आहे, तो तव्हां पंहिंजे ॿारनि खे, पंहिंजे मुस्तक़बिल खे उन्हनि किन बीमारियुनि खां बचाए सघो था। अच्छा इकबाल भाई, आ जाते हैं अब माशाल्लाह से आप इंजीनियर, अम्मा की दुआएं शामिल, रोटरी क्लब ज्वाइन कर लिया। हैदराबाद में अगर कोई प्रोजेक्ट होता है, मेरा तो घर बन रहा होगा अब्दुल्ला स्पोर्ट्स सिटी में, जी जी, शादी के बाद मुझे वहीं रहना है। आपने जनाब अब्दुल्ला स्पोर्ट्स सिटी में रहना है मुझे। एड में जनाब इतना ज़बरदस्त काम किया कि लोग जो है हर तरफ ही हाँ, तो मुझे भी फोन आता है कि यार वो हमने घर लेना है अब्दुल्ला स्पोर्ट, तुम्हारा कौन से कोने में घर है, मैं बताता हूँ। तो माशाल्लाह से हैदराबाद में बहुत अच्छा रिस्पांस है आपको, और सही तरीके से हैंड ओवर करना भी एक कार्य खैर में जाता है कि लोगों के ख्वाब, उनकी उम्मीदें शामिल होती हैं उनके घर से वाबस्ता, और ये जिस तरह से नेक काम है और वो नेक काम सही वक्त पे सही तरीके से सही लोगों के हाथ में पहुंच जाए, ये भी बड़ा शर्फ है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आपको। तो इसके पीछे क्या जज्बा है आपका घर बना के देने का? सजाद भाई, बात सिर्फ ये है कि रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 बुनियादी चीज़ें हैं जो कि भुट्टो साहब ने भी कही थी। मेरा ख्याल ये है कि किसी इंसान को घर बनाना एक सर्विस तो अपनी जगह है, लेकिन खिदमत भी है। अगर आप ये सोचें कि उस घर में बच्चे पैदा होंगे, उस घर में शादियाँ होंगी, उस घर में इबादत की जाएगी, जी, आप इस तसव्वुर से और इस समझ के काम करें। अल्लाह ताला ने रोज़ी उतनी ही देनी है किसी शख्स को जितनी उसके नसीब में, उसे बढ़कर नहीं दे सकता। बिल्कुल। तो अगर आप उस जज्बे से काम करें तो अल्लाह ताला खुद ब खुद रास्ते खोलता है उसके। एक नियत का उसमें बड़ा अमल होता है। अगर इंसान एक नेक नियति से सोचते कि मुझे ये काम करना है, तो लोग खुद ब खुद आपके साथ हो जाते हैं। क्या बात है। मैं समझता हूँ कि मैं यकीन रखता हूँ इस बात से कि अगर मैं ये कारोबार कहीं और करता तो मुझे इतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिलता जितना कि मुझे सिंध के लोगों की तरफ से मिला। ख़ास तौर पे वो लोग जो कि इंटीरियर में होते हैं, जो कि समझते हैं कि ऐसी जगह रहें जहाँ स्कूल की सहूलतें भी हों, तालीम का भी मुआशरा हो, बच्चों को सेहत के लिए अस्पताल भी मौजूद हो, बेहतर नौकरी भी मिले, तो उनकी ख्वाहिश होती है कि वो एक जगह पर आएँ। और ये जगह जहाँ हम प्रोजेक्ट बनाते हैं उसमें कोशिश करते हैं कि सारी सहूलतें, हमें बहुत सारी बातें ऐसी ज़्यादा लालच की बताई जाती हैं, हम कहते हैं नहीं इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, हम अपने हिस्से का काम करते चलते हैं। क्या बात है। तो ये हम कोशिश कर रहे हैं। अब तक कितने घर आबाद कर चुके होंगे आप? वैसे तो अगर देखा जाए तो अब तक जैसे पहले प्रोजेक्ट किया, अभी किया, तो तकरीबन कोई 10,000 से ज़्यादा घर। क्या बात है, सुभान अल्लाह। और खुशी भी होती है कि अगर आप कोई घर बनाए लोगों के लिए और उसमें लोग रहें, उसमें आबादी हो और लोग खुशहाल हों, तो खुशी भी महसूस। बिल्कुल, अंदरूनी खुशी महसूस इस बात की होती है कि देखिए जो चीज़ आज हमने इस ज़माने में जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आप समझते हैं कि है कि पिछले सालों में रहे, लेकिन एप्रिसिएशन जो प्रॉपर्टी की है जी, वो भी उसका एक एहसास है। अगर आपने किसी को एक 100 रुपये की चीज़ दी और आज वही चीज़ 500 रुपये की हो जाती है तो उसका एहसास बढ़ जाता है। एक आदमी ने 100 रुपये आज से 10 साल पहले खर्च किया और उसके 100 रुपये के बजाय 50 रुपये हो गए, तो कितनी तकलीफ होती है। तो ये भी हमें सोचना चाहिए कि हम तमाम माशरे की भलाई को सोचें।
लोगों की भलाई को सोचें, उनके फ़ायदे को सोचें। उनका फ़ायदा सोचेंगे, आपको उसका फ़ायदा खुद नज़र आएगा। और रूहानी सुकून बहुत बड़ी चीज़ है, और और अल्लाह ताला इज़्ज़त दे और रूहानी सुकून दे तो उससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं। मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ और आप किताबों को भी और KTN को भी कि हमें जितना से मौका देते हैं आप लोग बुलाने नहीं का। बिल्कुल। और हमें चांस देते हैं। जितना बि असांजा सिंधवासी ॾिसनि था उनखे बज़ाते ख़ुदि गारंटी ऐं वारंटी थो ॾियां इक़बाल भाई जी त मैन ऑफ कमिटमेंट आहे ऐं मुंहिंजो घणनि बिल्डर्स सां घणो वास्तो रहियो आहे ऐं काफ़ी सालनि खां हिन फील्ड सां रिलेटेड आहियां। पर जेका अथेंटिसिटी आहे, जेका टाइम जी गारंटी आहे ऐं वारंटी आहे, और आउं ॾेई सघां थो इक़बाल भाई जे लाइ त अब्दुल्ला बिल्डर वाक़ई हैदराबाद में तमामु ख़ूबसूरत कमु कयो ऐं तमामु सुहिणे तरीक़े सां सुठे मटीरियल सां जेके शयूं ऐं जेके घर माण्हुनि ते ॾिना, हथनि ते चाबियूं ॾिनियूं, उनजी पंहिंजी ख़ुशी। ऐं हाणे रिसेंटली हैदराबाद वियुसि, उते अब्दुल्ला पैलेस पे मेरा जाना हुआ वहाँ, उते वियुसि त हिकिड़ो हमरा आयो, उन चयो त भई मूंखे पोज़ीशन कॾहिं मिलंदी, त इमरान जो साहब वेठे थे, उन चयो त भई तुंहिंजी पोज़ीशन आहे, तूं पाण किथे आहे ऐं हे तुंहिंजी चाबियूं ऐं सुभाणे छो अॼु वठी अचु पंहिंजी पोज़ीशन। मां उहो हिकिड़ो नंढो सीन न हुयो मुंहिंजे लाइ, पर मुंहिंजे लाइ उहा वॾी हिकिड़ी सोच हुई, उहा जेका तव्हां सां शेयर करणु तमामु ज़रूरी आहे। त उन छोकिरे जी ख़ुशी, उन जा तासुरात ऐं उन चयो त अच्छा मां अॼु शिफ्ट थी सघां थो, चई यार तुंहिंजी अमानत आहे, तुंहिंजा 50 पैसा आहिनि, तुंहिंजो पंहिंजो घर आहे, सुभाणे त तूं छो थो खणी वञे, तूं चाबियूं खणी वञ, घर वारनि खे शाम चओ तूं विज़िट करे ॾिसनि ऐं पोइ जेका तोखे अगरि को प्रॉब्लम आहे त उहा ॿुधा असांखे। त इहा वॾी ॻाल्हि हूंदी आहे तव्हांजे हिन जी। ऐं उन में आऊं किथे घणनि हंधनि ते सफ़र बि कयां पियो, ॾिसां पियो घणनि हंधनि ते छा पियो थिए, उनजो मां अखियुनि ॾिठो शायदि आहियां, पर हिन प्लेटफॉर्म ते ॿुधाइणु ज़रूरी न आहे। सो इन करे अदा इक़बाल कुरैशी तमामु सुठो कमु कयो आहे सिंध जे माण्हुनि लाइ, हैदराबाद जे माण्हुनि लाइ, तमामु सुठी ॻाल्हि आहे। असांजी नेक तमन्नाऊं, नेक ख्वाहिशात आपके साथ है। थैंक यू सर। हमने गारंटी वारंटी दे दी अपनी तरफ से। बहुत मेहरबानी सर। बड़ी इकबाल भाई, आप मेहरबानी, ये थोड़ी सी तकलीफ हौसला देंगे? अफजाई का शुक्रिया। आप थोड़ा सा खड़े हो जाएं, थोड़े, हाँ बस जिस जगह पे हैं उसी जगह पे थोड़ा से। तो ये जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। और इसके साथ ये एक सेकंड में, थैंक यू। एक सेकंड मेहंदी साहब आप ठहरिएगा। और उसके साथ 25,000 रुपये हैं जो कि इकबाल कुरैशी साहब के हाथों से आपको दिए जा रहे हैं अब्दुल्ला बिल्डर्स की तरफ से। जज़ाकल्लाह, 25,000 थैंक यू। अल्लाह तो आपको सलामत रहे, खुश रहें आप जी। और ये दूसरी शील्ड मुख्तियार साहब तव्हांजे लाइ आहे ऐं तव्हां एक सेकंड हिकिड़ो मिनट उथी बीजो, उथी बीजो। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। जी भाई तव्हांजे लाइ, तव्हां ख़ुशि रहो, इंशाल्लाह ताला मौक़ो ॾींदुसि तव्हांखे। थैंक यू वेरी मच सर, हमें बस दुआ में याद रखिएगा। प्रोजेक्ट में तव्हांखे हे शील्ड वठो ॿिए हथ सां मुख्तियार। हा, थैंक यू ऐं ही 25,000 रुपया कैश ही तव्हांजो कैश आहे। तव्हांजो। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बस तव्हां हिते वेही रहो, तव्हां असां गानो ॿुधंदासीं अॼु। जी बिल्कुल ॿुधंदासीं और इंशाल्लाह। इरफान भाई, ज़मीर भाई, जमील भाई ये आपकी शीट और ये आपका envelope। 25,000 रुपये आपके लिए भी। दूसरी बात ये कि जो आपने कहा एक वोकेशनल सेंटर के लिए जो कि माजरों के हवाले से है, मैं इंशाल्लाह ताला आपकी बात को पूरा करूंगा और अगली दफ़ा जब हम 23 मार्च को यहाँ आएंगे तो ये बात बताकर लोगों को बताएंगे इंशाल्लाह अल्लाह ताला बहुत खूब, इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह, इसी जज़ाकल्लाह। मौके के ऊपर बिस्मिल्लाह, ये मेरी तरफ से तो बहुत शुक्रिया। ये ऐसी कोई इकबाल कुरैशी, ये आपने अपने हाथों से बनाया है। मैं चाहूँगा कि ये क्लोज करें और इस पर ये लिखा हुआ है और ये इनकी अपनी मेहनत है, इन जी पंहिंजी मेहनत है असांजे ज़मीर भा जी। और एक बना के ले आया हूँ अब्दुल्ला बिल्डर्स का, वो इसलिए कि अगर आपको पसंद आए तो मुझे काम चाहिए, ये मेरा काम। अच्छा। बहुत बहुत शुक्रिया। और जी एक ये शील्ड जो है ये हमारे सज्जाद भाई के लिए अरे इकबाल, प्रोग्राम पेश करते थैंक यू वेरी मच इकबाल भाई। इनकी जानिब से और ये गुड मॉर्निंग पाकिस्तान के लिए, शाइस्ता के लिए भी मैं चाहूँगा कि शाइस्ता अचो तव्हां बि। आप माशाल्लाह से लोगों को सुबह सुबह खुश करते हैं और जी। थैंक यू वेरी मच जी। ही शील्ड तव्हांजे हथनि में असांजे में, थैंक यू वेरी मच। ऐं इकबाल भाई ये तोहफ़ा और आप तशरीफ़ रखें इकबाल भाई। जी दोस्तों, इहा ख़ूबसूरत घड़ी ऐं 23 मार्च जे हवाले सां सिर्फ़ु ॻाल्हियूं थींदियूं रहंदियूं आहिनि, का माली मदद कजे या कुझु, हुन सां गॾोगॾु
जी मूं अॻु में ज़िक्र कयो त गारंटी वारंटी मुंहिंजी आहे त इन करे 23 मार्च ते जॾहिं ईंदासीं इंशा ताला त हिकिड़ो माज़ूरनि जो सेंटर बि हूंदो ऐं उहो हैदराबाद में हूंदो ऐं उन्हनि में जेतिरा बि असांजा स्पेशल माण्हू आहिनि उहे उन में शामिलु थींदा ऐं उन मां कुझु फ़ाइदो ज़रूरु वठंदा सो ॾाढो ज़बरदस्त थैंक यू वेरी मच इकबाल भाई जी दोस्तों हींअर अच्छा सज्जाद भाई के लिए अच्छा सोणी सिंध जे अंदरि मुंहिंजो नालो लिखियलु आहे ऐं तमामु बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमिर भाई नजर इनायत है मोहब्बत है वरना हम किस काबिल। अरे अल्लाह आपको इसका अजर देगा जी दोस्तों हींअर वक़्तु आहे नंढे ब्रेक जो काॾे वञिजो न असां कचे सिलसिलो जारी आहे मिलूं था नंढे ब्रेक खां पोइ बहुत खूब जी